आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारा परिवार जरूर बने। आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं तो हमारा मनोबल टूट जाता है। आप लोग वीडियो को देखिए और एक लाइक अवश्य करिए, उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हमें खुशी मिलती है कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में बता पाएँ, ताकि आप लोग समझ पाए और अपने जीवन को बदल पाएँ। क्योंकि परमेश्वर का हमारे जीवन में होना कितना जरूरी होता है मेरे दोस्त, यह आप लोग अभी नहीं जानते हैं। अब मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि परमेश्वर का हमारे जीवन में होना कब पता चलता है, जब हमें किसी प्रकार से लज्जित होना पड़ जाता है, जब हमारे जीवन में कोई खुशी का माहौल नहीं होता, जब हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं बसती है, तो मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि परमेश्वर का हमारे जीवन में उस वक्त होना बहुत ही लाभदायक होता है और बहुत जरूरी होता है। यदि हम चारों तरफ से टूट गए हैं और बिखर गए हैं, हमारे मन में गलत विचार आने लगे हैं, हमारे दिमाग में शैतानों का घर बन चुका है और हमारी जिंदगी अंधकार में चली जा रही है, जिससे हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम बुरे दर बुरे काम करते जा रहे हैं, लोगों की नजरों से गिरते जा रहे हैं, हमें अपने आप संभलने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है, दर पर दर ठोकरें लग रही हैं, हमारा काम जो है सब बिगड़ता चला जा रहा है, हमारी लाइफ में परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, हमारे जीवन में बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। उस वक्त हमें रियलाइज होता है कि परमेश्वर का हमारे जीवन में होना कितना जरूरी होता है और कितना इम्पोर्टेंट होता है या कितना लाभदायक होता है। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग परमेश्वर को जानिए या मानिए, जैसा भी आपकी इच्छा हो वैसा करिए, लेकिन आप लोग एक बात याद रखना मेरे दोस्त कि आप लोग उस परमेश्वर के भय से जरूर डरना, उस परमेश्वर का भय जरूर मानना। वो परमेश्वर का भय इसलिए मानना मेरे दोस्त कि क्योंकि यहोवा से डरना हमारे लिए अच्छा होता है और हमारे लिए एक अच्छाई का प्रतीक होता है। क्योंकि अगर यहोवा का डर हमारे मन में है तो हम किसी बुरे काम को नहीं करेंगे, हम किसी गलत काम को नहीं करेंगे, हम किसी के साथ किसी का ब्याह विचार नहीं करेंगे, हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम उस बुराई के दलदल से निकल चुके होते हैं। जब परमेश्वर का हमारे जीवन में आगमन होता है, परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, हमारे दिल में अपनी जगह बनाता है, तो हम उस बुराई के दलदल से निकल चुके होते हैं, जिस बुराई के दलदल में हम अधिक कई दिनों से या कई वर्षों से डूब रहे होते हैं। क्योंकि उस बुराई के दलदल में हमें कुछ दिखता नहीं है बुराई के सिवा। जब हम बुराई के दलदल से बाहर निकलते हैं मेरे दोस्त, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। प्रभु यहोवा जब हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति लेकर आता है तो हमारी जिंदगी का सारा रंग बदल जाता है, हमारे जीवन की सारी लाइनें बदल जाती हैं, हमारा बिगड़ा हुआ काम बनने लगता है, हमारी बिगड़ी हुई जिंदगी सुधरने लगती है, हमारे शरीर में ढेर सारी बीमारियां निकलने लगती है, हमारे जीवन से शैतान भागने लगता है, और तो और मेरे दोस्त हम लोग अच्छाई के मार्ग पर चलने लगते हैं, जिसे कहते हैं कि सत्य का मार्ग है। सत्य के मार्ग पर थोड़ी कठिनाई तो होती है मेरे दोस्त, लेकिन जीवन आपका इतना खूबसूरत हो जाता है कि आप एक एक पल को महसूस कर सकते हैं। इसलिए महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हमारी उपस्थिति में होता है, हमें हर बुराई से बचाता है, प्रभु हर बीमारियों से बचाता है, हर कठिनाई से बचाता है, हमें ठेस नहीं लगने देता, हमें ठोकर नहीं लगने देता। इन सब चीज़ों के लिए मेरे दोस्त खाली बस परमेश्वर से आराधना करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और इस मन में उस प्रकार का, उस भयंकर प्रकार का विश्वास होना चाहिए जो कभी डगमगाए ना। क्योंकि परमेश्वर हमारा बस एक ही कड़ी से जुड़ता है और वो कड़ी है आपका अटूट विश्वास। यदि आपने हमारे परमेश्वर पर एक अच्छा विश्वास किया है, एक गहरा विश्वास किया है, तो परमेश्वर हमारा आपको कभी नहीं छोड़ सकता मेरे दोस्त। हाँ, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका दोस्त आपको छोड़ सकते हैं, आपका भाई आपको छोड़ सकता है, आपके माँ बाप आपको छोड़ सकते हैं, आपका पूरा परिवार आपका छोड़ सकता है, आपका रिश्तेदार आपको छोड़ सकता है, लेकिन ये बात ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया हो
और प्रभु यीशु आपको छोड़ दे अकेला, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त, क्योंकि परमेश्वर हमारा बस एक ही कड़ी से जुड़ता है और वो छोटी सी कड़ी है विश्वास। यदि आपने विश्वास का घंटा अपने गले में बांध लिया, जिसकी घंटी आपके कानों में जाती रही, इसकी घंटी की आवाज आपके कानों में जाती रही, तो परमेश्वर हमारा आपको हर समय अपने साथ अपनी उपस्थिति में लेकर चलता रहेगा। आपको हर लम्हों से दूर रखेगा जो लम्हे आपकी बुराई करने आते हैं। आपको हर बीमारियों से दूर रखेगा जो बीमारी आपको सेहत खराब करने आते हैं। आपको हर शैतानों से दूर रखेगा जो शैतान आपके जीवन खराब करने आते हैं। ऐसा है हमारा यहोवा। जब हम यहोवा पे विश्वास करते हैं तो यहोवा हमारी जिंदगी को इतनी खूबसूरत बनाता है मेरे दोस्त कि जिंदगी उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है जैसा कि आप लोग सोचते हैं कि हमारी जिंदगी खूबसूरत हो, उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। क्यों? क्योंकि हमें बस विश्वास करना होता है। हमारे एक विश्वास की वजह से हमारा सारा जीवन खुशियों का माहौल पकड़ लेता है और इतने अच्छे गार्डनिंग की तरह मुस्कुराता रहता है हमेशा, जिसमें ना कोई बीमारियां आती है, ना कोई शैतान आता है, ना कोई बुरा आदमी आता है, ना कोई बुरा काम आता है। और तो और हमें खुशियों के माहौल में वो सीढ़ियां मिल जाती हैं दोस्त, जो हमें स्वर्ग की तरफ स्टेप बाय स्टेप लेकर जाती हैं, जहां हमारा परमेश्वर इस दिल के विश्वास के लिए विराजमान होता है। और हम वहां जाके उस प्रभु के सामने अपने मस्तक को झुकाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवाता है। आपने देखा होगा मेरे दोस्त कि यहाँ दो प्रकार के वैल्यू होते हैं, एक बुरा होता है और एक अच्छा होता है। जिसकी जिंदगी बुराई के दलदल में फंसी हुई है उसकी जिंदगी को आप कहेंगे कि हाँ वो नर्क में है। जिसकी जिंदगी थोड़ी सी अच्छी है उसे आप कहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति स्वर्ग में है। लेकिन मेरे दोस्त, ये स्वर्ग और नर्क कुछ भी नहीं है। ये तो आदमी के जिंदगी के दो पहलू हैं, एक बुराई और एक अच्छाई। ये तो परमेश्वर परखना चाहता है कि आप करना क्या चाहते हैं। यदि आप बुराई करना चाहते हैं तो आपको शैतान अपनी तरफ खींचता है, अगर आप अच्छाई करना चाहते हैं तो परमेश्वर अपनी तरफ खींचता है। यदि आप बुराई के दलदल में जा रहे हैं तो बुराई के दलदल में शैतान आपको बहुत बुराई करवाने के लिए लेकर जाएगा, बहुत नीचे लेकर जाएगा, बुराई ही करवाने के लिए लेकर जाएगा। आप बुरा करते ही रहेंगे। यदि आपने अच्छा का सोचा या इस तरफ हाथ बढ़ाया तो परमेश्वर आपको अच्छाई की तरफ लेकर जाएगा और बहुत से कार्य अच्छे आपसे करवाएगा, अपनी सामर्थ्य देगा आपको, अपना आशीष देगा आपको, अपनी जीवन की लीला दे देगा आपको, अच्छा मार्ग, सत्य का मार्ग दे देगा आपको, ताकि आप लोगों की भलाई करते रहें। और तो और मेरे दोस्त, लोगों के मन में विश्वास अपना बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमसे प्रेम करता है और प्रभु ने हमसे कभी नफरत नहीं की। परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया है, पूरे विश्व से प्रेम किया है। और परमेश्वर हमारा कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी नाश नहीं होगा। जैसा कि हमारा परमेश्वर ने एक बार मृत्यु को हराया है, स्वयं तीसरे दिन जीवित हुआ है, जहां से हमारे मन में जो विश्वास जगा है वह कभी खत्म नहीं होगा और हम परमेश्वर की तरफ युगों युगान तक बढ़ते रहेंगे। मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग सत्य के मार्ग पर चलें, अच्छाई के मार्ग पर चलें और तो और परमेश्वर से प्रार्थना करें, आराधना करें। हे प्रभु, हमारे जीवन के कष्टों को क्षमा कर, हमारी बुराइयों को माफ कर, हमारे पापों को क्षमा कर और हमें एक अच्छा जीवन दे प्रभु, वह जीवन जो तू स्वर्ग में लेकर बैठा है, क्योंकि हमें उस जीवन की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना उस व्यक्ति के पास जो बुराई के दलदल में फंसा हुआ है। आइए हम एक कदम मदद की ओर बढ़ाते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए परमेश्वर के पवित्र नाम में जय मसीह की।